Welcome back, friends. Last lecture हमने एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे एक कॉमन एग्जांपल लिया था मैंने, जिसमें कि सब आपको एक साथ देखने मिला था। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, multiplication, division, as well as scalar multiplication also we have solved with that example. So इसके बाद स्टूडेंट्स हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के और आगे बढ़ते हैं। जो एग्जांपल्स अब हम लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो लेट मी कम टू द एक्सरसाइज पार्ट, दैट इज एक्सरसाइज 3.1. वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक के अंदर है, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, write the conjugates of the following complex number. Write the conjugates of the following complex numbers. तो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं उसका आपको खाली कॉन्जुगेट निकालने हैं। स्टूडेंट्स, लेट मी सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ टेबल। सपोज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है, अदरवाइज यू कैन स्पेसिफिकली solve for each example, each complex number individually instead of table। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट जो आपको दिया है, आपको अज्यूम कर लेना लेट z इज इक्वल्स टू, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको मालूम है कि व्हाट इज द नोटेशन वी यूज टू रिप्रेजेंट इट, z, दैट इज 3 प्लस i। so you know that just you have to change the sign of that imaginary number। so जो i है वो है प्लस 3 प्लस i। so required conjugate, that is z bar, we used to represent it 3 minus I, that's it। Second example, given complex number, let z is equals to, assume as 3 minus I। so required conjugate, that is z bar is equals to 3 plus I। फाइन, बस इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ, इजी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना। नेक्स्ट इज थर्ड एग्जांपल, लेट अज्यूम दैट complex number z is equals to minus root 5 minus root 7 I। I is not in the square root, see properly, I square root के बाहर है। so this is given complex number, so required conjugate, that is z bar will be real part जो है, that is to be kept as it is, root minus root 5। खाली जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज होना है, प्लस root 7i। so this becomes the conjugate, this becomes the conjugate। next one, number 4th, let z is our complex number is minus of minus root 5। अब स्टूडेंट इसमें इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, मगर है, मगर मतलब क्या है कि इमेजिनरी टर्म उन्होंने दिखाया नहीं है, इट इज देयर। सो हाउ डू वी फर्स्ट क्लियरली राइट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। सो एज यू नो दिस कैन बी रिटन, माइनस बाहर का तो ऐसे ही रहेगा, रूट के अंदर जो है -5, उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू -1, और जो -1 है जो रूट में है उसको हम इमेजिनरी गिनते हैं, इसके लिए हम आई यूज कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स माइनस root 5i। got this point?
चाहिए तो एक स्टेप यहाँ और मैं कर लेता हूँ तो ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। फॉर इंस्टेंस ये जो मैंने रूट के अंदर 5 into -1 लिखा है, दैट कैन बी रिटन फर्दर एज √5 into √-1 इंडिविजुअली यू कैन राइट, और जो डायरेक्टली आपको पता चलता है तो इट इज गुड। सो दिस इज व्हाट द कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव ब्रॉट। और अभी आपका कॉन्जुगेट जो निकलेगा, रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट दैट इज टू बी ऑब्टेन विद z बार, दैट इज, अच्छा भी रियल पार्ट है ही नहीं तो आपको जो रियल पार्ट लिख के बताना भी है तो जीरो यू कैन इंट्रोड्यूस, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो यू शुड राइट, बिकॉज एवरीथिंग एवरी टाइम वो जीरो इंट्रोड्यूस करके दिखाना ठीक है। अब आपको मालूम है कि रियल टर्म नहीं है तो वो जीरो ही होना है। तो फाइनली इमेजिनरी टर्म ही है एक अकेला हमारे सामने, तो उसका ही साइन चेंज करना है। सो दिस बिकम्स √5i। साइन चेंज कर देना इमेजिनरी टर्म का। इमेजिनरी टर्म इधर दिया हुआ है -√5i, and that minus that you have to change the sign as plus, so this becomes plus √5i. Okay friends, moving to the next particular fifth question. Let the given complex number, that is 5i, z is equals to 5i. So it is simple, required conjugate minus 5i. Fine. Next, question number 6. Let given complex number is equals to z is equals to √5 minus I. √5 तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, उसको उसके साइन को चेंज करना है। तो रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल्स टू √5 प्लस I. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. Let z is equals to √2 plus √3i. I again it is outside that root, root के अंदर I नहीं है, √3i. So required conjugate is equals to √2 minus √3i. सिंपल है, ओनली दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। जो फोर्थ वाला हमने देखा, जिसमें पहले से उन्होंने इमेजिनरी टर्म नहीं दिया था, वो जस्ट हमने क्लियर कर दिया इमेजिनरी टर्म, उसका हमको रूट के अंदर माइनस टर्म था इसलिए मिल गया, एंड देन वी गॉट द कॉन्जुगेट। फाइन, सो दिस इज वन इनिशियल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें सब क्वेश्चंस, टोटल 7 क्वेश्चंस वर देयर ओनली फॉर ऑब्टेनिंग कॉन्जुगेट। ऐसा आपको सॉल्व एग्जांपल वगैरह में भी दिया हुआ है, you can go through that one also. So now coming to the second question, main question number 2, and in this particular question instruction is express the following in the a plus bi, और ये से ib form, in the form of a plus ib. You may say a plus bi also, as you know a and b belongs to the real number. और जब भी आपको बोले ना a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको लाना है, मतलब आपको उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लाना है, जो हम a प्लस बी आई के फॉर्म में हम उसको डिनोट करते हैं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर एज यू नो, एंड i का रिलेशन आपको मालूम है, दैट इज √-1. So with that relation we had concluded that I square is equals to -1. ये रिलेशन आप
उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं, दैट यू कैन अप्लाई। एंड आगे क्या बोला है स्टूडेंट, स्टेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, स्टेट द वैल्यूज ऑफ A and B. Fine. So let me start with the first example. उन्होंने 1 plus 2i into one bracket into another bracket minus 2 plus I, इस तरह से आपको क्वेश्चन देके रखा है। तो इसको हम एक्सपांड कर देंगे और एक्सपांड करके हम उसको प्रॉपरली a plus bi के फॉर्म में लेके आएंगे, राइट है। This way they have asked to convert in the form of, express in the form of a plus bi। तो अकेला a plus bi के फॉर्म में लाना है तो ये पूरे दोनों ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड विद दैट वी कैन कंक्लूड दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेस जो हमको करना है। चलिए तो लेट्स बिगिन। इसका मल्टीप्लीकेशन, एक्सपांड करना है ब्रैकेट को, 1 into minus 2 plus I plus 2i into minus 2 plus I. Further, minus 2 plus I plus 2i minus 2i, this is going to be minus 4i, and this is plus 2i square. हाँ, easily expand करना है बस। Okay, so what will be the next step? Minus 2 as it is, plus I minus 4i, that is minus 3i plus 2i square, I can write 2 into I square के जगह पे minus 1। यहाँ पे रीजन लिखो, since I square is equals to minus 1। So what will be the next step? Minus 2 minus 3i, this will be minus 2। So finally minus 2 minus 2 minus 4 minus 3i, that's it। तो ये जो है वो a plus ib के फॉर्म में आ चुका है। So we can say now which is in the form of a plus ib, where if we compare with a plus ib, a is equals to minus 4 and b is equals to minus 3, that's it। So this way, this type of question you have to complete। Coming to the second example, where they have given I into 4 plus 3i upon 1 minus I। Okay, अब यहां देख लो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में i एक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में जिसमें भी a प्लस बी आई का फॉर्म है, तो वो तो हम एक्सपांड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, बट नीचे डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी आई के फॉर्म के हिसाब से उसका मल्टीप्लिकेशन है। So where that particular division is coming, we need to remember that to divide one complex number with another, we need to use the conjugate and multiply and divide with that conjugate what of the denominator। ये रूल आपको मालूम है। तो let me begin। पहले तो हम न्यूमरेटर के ये i को ब्रैकेट के लिए एक्सपांड कर देंगे, तो this becomes 4i plus 3i square। ठीक है, further it becomes 4i plus 3 i square के जगह पे minus 1 अपॉन 1 माइनस i। इसका रीजन ले लीजिए, i स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 4i माइनस 3 अपॉन 1 माइनस i। अब जरा ध्यान रखिए, अब मुझे डिवाइड करना है, मैं नेक्स्ट स्टेप में नहीं इसी में आगे बढ़ लेता हूं। तो मेरे डिनोमिनेटर में जो है 1 माइनस आई, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई, उससे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं। हो गया ना हमारा जो रूल है कि भाई डिवाइड करना है तो हमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सो व्हाट वाज द डिनोमिनेटर, 1 माइनस आई, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस आई, उसको क्या कर देना है हमें उसके साथ
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना। सो वी हैव डन दैट पर्टिकुलर थिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो चुका है। सो नाउ न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी 4i माइनस 3 इंटू 1 प्लस आई, और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस आई 1 प्लस आई। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, आपको एक्सपांड कर देना है ब्रैकेट, 4i इंटू 1 प्लस आई माइनस 3 इंटू 1 प्लस आई होल अपॉन, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में तो फॉर्मेट मिल रहा है आपको a माइनस बी a प्लस बी, तो दिस बिकम्स 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। डिनोमिनेटर किसका फॉर्मेट में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल है, a प्लस बी a minus b. So this becomes 4i into 1 4i plus 4i square minus 3i all upon 1 square 1 minus I square that is minus 1. Please write in the bracket because I square itself is a minus 1 and minus बाहर पहले से है, are you getting? I square is equals to minus 1. Now further this is my numerator में देखो 4i minus 3i, it is going to be I again 4i square के जगह पे minus 1, this minus 1 and minus 3 as it is all upon 1 plus 1, minus of minus 1 again the same I square की जगह पे minus 1 we have applied. What will be the conclusion further? So this becomes I, this is 4 into minus 1, this is minus 4 minus 3 all upon 2. So this becomes I minus 7 minus 4 minus 3 minus 7 upon 2, which can be written as minus 7 plus I upon 2, which can be further written as, डिनोमिनेटर को मैं स्प्लिट कर देता हूं न्यूमरेटर के साथ, so it becomes minus 7 upon 2 plus I upon 2, which can be considered as minus 7 upon 2 plus 1 upon 2 I. This is what your final step look like. A plus bi के फॉर्म में है, which is in the form of a plus bi, where a is equals to minus 7 by 2 and b is equals to 1 upon 2. Are you getting students? a और b का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो चुका है, minus 7 by 2 and 1 upon 2. तो स्टूडेंट बहुत ही सिस्टमेटिकली सॉल्व करने का है और कहाँ पे भी मतलब जो है मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव रॉन्ग कंक्लूजन फाइनली, बिकॉज जो भी कोई स्टेप में आपने गलती कर दी तो इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग फ्रॉम दैट स्टेप ऑनवर्ड्स। तो लास्ट का आंसर हमें सही लाना है तो पहले से ही सब पर्टिकुलर रहना पड़ेगा आपको, यू नीड टू सॉल्व विथ प्रॉपर कैलकुलेशन एज यू कैन see, otherwise you may have wrong answer. Now थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने देख लिया कि स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें डिवीजन का भी आपको कैलकुलेशन देखने मिला। क्वेश्चन नंबर थर्ड इट इज गिवन एज 2 प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई इंटू 1 प्लस 2i। ओके, तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, डिनोमिनेटर में वापस से दोनों को मल्टीप्लिकेशन में है और वापस से वहां पे डिवीजन में वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो वापस वहां उसको आपको डिवीजन करने के लिए उसकी कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स सी, करते जाना है, जो होगा आगे आपको देखते जाना है और उस हिसाब से करना है। तो लेट मी फर्स्ट
expand both the brackets in the denominator, numerator remains as it is. 3 into 1 plus 2i minus I 1 plus 2i. Okay, 2 plus I upon 3 plus 6i minus I minus 2i square. 2 plus I फॉर्म. अच्छा, अभी देखो नीचे डिनोमिनेटर में 3 प्लस 6i माइनस आई प्लस 6i माइनस आई, दिस इज प्लस 5i माइनस 2i स्क्वायर के हिसाब से, आई स्क्वायर के हिसाब से माइनस 1. 2 प्लस आई अपॉन 3 plus 5i minus 2 into minus 1, that is going to be plus 2, which is going to be 2 plus I upon 3 plus 2, 5 plus 5i, 5 plus 5i. अब स्टूडेंट आपको यही स्टेप में मैं नीचे जो कंजुगेट्स हैं, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 5, उसका कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो आपके लिए डिवीजन यहाँ ही आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू हो जाएगा. तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर 5 प्लस 5i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? तो 5 माइनस 5i, 5 माइनस 5i, 5 माइनस 5i, ये हो गया. तो स्टूडेंट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से. लेट्स हैव दैट मल्टीप्लिकेशन. डायरेक्टली ब्रैकेट एक्सपांड कर देता हूँ स्टूडेंट्स. हाँ, तो 2 into 5 minus 5i plus I into 5 minus 5i whole upon डिनोमिनेटर में 5 plus 5i, 5 minus 5i, a plus b, a minus b का फॉर्मेट है a square minus b square. Now this is 10 minus 10i plus 5i minus 5i square upon 25 minus 25i square. अच्छा, आप स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि मैं एक बात बता देता हूँ, आपको लगता है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं. जो स्टेप नंबर मैंने ये जो किया है, हाँ, ये जो स्टेप आया था आपका, इसमें 5 को आप कॉमन ले सकते थे और बाद में जो बचता है उसका कॉन्जुगेट लेके भी कर सकते थे. दैट वे ऑल्सो इफ यू डू, फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो सेम आएगा. हाँ, मतलब ये ध्यान रखना, कर सकते थे. अल्टरनेटिवली इफ यू वांट यू कैन डू इट. अब ना, अभी मैंने तो कॉमन लिया नहीं, वैसे ही वैसा आगे चला है मैंने. तो अब मेरा न्यूमरेटर में क्या हो जाना है, तो कि 10 minus 10i plus 5i, this is minus 5i, and minus 5i square, that is 5 minus 5 into I square के जगह पे minus 1 upon 25 minus again 25 I square के जगह पे minus 1, I square is equals to minus 1. That is 10 minus 5i minus 5 into minus 1 plus 5, and this is 25 plus 25 minus 25 into minus 1. Next step will be minus 10 plus 5, this is going to be 15 minus 5i upon 25 plus 25, this is 50. Okay, now from the numerator, so this is 15 minus 5i, you can take 5 common. So 5, 3 minus I upon 50, and this 5 is going to be cancelled with denominator, it is 10
So this will be 3 minus I upon 10. We can split the denominator, so it becomes 3 upon 10 minus 1 upon 10 I. And this is what, which is in the form of A plus BI, where this is in the form of A plus BI, where A is equals to 3 upon 10 and B is equals to minus 1 upon 10. So students, this way again we have done this particular question. हाँ, आपको जरा प्रॉपरली प्रैक्टिस लेना है और सॉल्यूशन जो भी हम कर रहे हैं उसमें किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं इसका प्रॉपरली ध्यान रखिए. यू कैन ऑल्सो डू इट इन दैट मैनर. एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस लेनी है, ये मैं बात ध्यान रखो. मैंने 2-3 क्वेश्चन जो भी अभी तक लिए हुए हैं उसी सिस्टम से आपको आगे बढ़ना है. जो भी क्वेश्चन में कुछ नया आ रहा है तो उस पर जरा फोकस करो, उसको किस तरह से हम आगे बढ़ा रहे हैं, और खास करके डिवीजन का जो प्रोसीजर है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए ना. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, it is given as 3 plus 2i upon 2 minus 5i plus 3 minus 2i upon 2 plus 5i. So this is what our particular question is given, and in which आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे. थिंक फर्स्ट. सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन और ये एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है जिसके बीच में एडिशन है. So for example, a upon b plus c upon d का सिस्टम होता है, तो what you can do, you can have cross multiplication. You can have cross multiplication. So what you can do, so okay, a into d plus c into b whole upon b into d. ये आपको सिस्टम पता है. You can do it this cross multiplication part. So the same way we will proceed here also. So the next step will be, okay, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सो इट बिकम 3 plus 2i into 2 plus 5i plus 3 minus 2i into 2 minus 5i whole upon 2 minus 5i into 2 plus 5i. And as a result, now you can expand the brackets in the numerator. 3 into 2 plus 5i plus 2i into 2 plus 5i plus 3 into 2 minus 5i minus 2i into 2 minus 5i whole upon, this is in the denominator, it is in the form of a minus b, a plus b. So this is a square minus b square. So this is 2 square minus 5i square. ठीक है. रीजन में आपको लिखना है तो लिखो. a square minus b square का जो फॉर्मेट है that. Now in the numerator is 6 plus 5 is 15i plus 4i plus 10i square plus 6 minus 15i minus 4i plus 10i square. साइन का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, साइन में गड़बड़ हो जाएगा तो वहां से एलिमेंट में मिस्टेक होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद पूरा का पूरा मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड होता है. तो वेरी केयरफुल अबाउट द साइन. दिस इज 4 minus 25i square. ओके. तो द नेक्स्ट स्टेप, अब जो भी रियल टर्म है वो देख लो जरा. ये देखो 6 plus 6. ओके, दो ही रियल टर्म है. 6 plus 6 this is going to be 12.
अब समझो इमेजिनरी टर्म जो है वो है 15i प्लस 4i। अच्छा आगे देखो माइनस 15i भी है, सो दिस इज गोइंग टू बी कैंसल, फिर प्लस 15i माइनस 15i एंड द सेम वे प्लस 4i एंड माइनस 4i इज आल्सो गोइंग टू बी कैंसल। अब बचा क्या है, प्लस 10i स्क्वायर प्लस 10i स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी, फर्स्ट आई विल एड बोथ एंड देन आई स्क्वायर का मैं कन्वर्जन करता हूँ -1, और आप पहले भी कर सकते हैं और मैं एक बार ही करना चाहता हूँ, पहले इसको ऐड कर दूंगा। 10i स्क्वायर प्लस 10i स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी 20i स्क्वायर, 25। यहाँ पे आई स्क्वायर को मैं -1 लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर के आई स्क्वायर को, दिस बिकम्स 12 प्लस 20 इंटू, अगेन आई स्क्वायर की जगह पे मैं -1 लिखता हूँ अपॉन 4 माइनस 25 इंटू -1, दिस इज गोइंग टू बी प्लस 25 and hence it is going to be 12 minus 20 upon 4 plus 25, 29, and finally it is going to be 12 minus 20, this is minus 8 upon 29। स्टूडेंट क्या आ गया रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या आ गया, -8 अपॉन 29, मतलब इमेजिनरी टर्म कोई बचा ही नहीं स्टूडेंट, हो सकता है इमेजिनरी टर्म कुछ रहा ही नहीं, एंड देयरफॉर आई कैन से दिस कैन बी -8 upon 29 plus 0i। if imaginary term is not there you can introduce as 0i, एक्चुअली उसका कोई मीनिंग नहीं है, मगर मैं इसलिए लिखना चाहता हूं क्योंकि मुझे इसको कंपेयर करना है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस bi, मुझको इसको कंपेयर करना है ना, इसके साथ कंपेयर करने के लिए इमेजिनरी टर्म होना चाहिए था, वो नहीं था, इसलिए मैंने 0i इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है दिखाने के लिए, only to show and to compare it, where I can say a value is going to be -8 upon 29 and b value is going to be 0। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कैलकुलेशन प्लस लास्ट का जो ये पॉइंट जो मैंने समझाया आपसे, ये पॉइंट को कि भाई इमेजिनरी टर्म नहीं है, बचा ही नहीं कुछ, हमारा सब कैंसिल ही हो गया था ना, देख लो, तो 0i का आप इंट्रोड्यूस करके ऐसा रख सकते हो टू जस्ट हैव कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड समटाइम्स इट में आल्सो हैपेंस दैट कि रियल टर्म कुछ नहीं बचता है, रियल टर्म सब कैंसिल हो जाते हैं, तो हो सकता है आप उसकी जगह पे 0 रखेंगे फिर, तो इन सच केसेस आपके पास 0 आपको रियल टर्म के लिए इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ा इमेजिनरी टर्म के लिए। तो एज पर द रिक्वायरमेंट टू फुलफिल द a प्लस bi का फॉर्म जो है उसके हिसाब से आपको कंपेयर करने के लिए वो कंप्लीट फॉर्मेट रेडी करना है, एंड देयरफॉर यहाँ मैंने 0i को इंट्रोड्यूस आपको करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, and this is given as 2 plus root -3 upon 4 plus under root -3। ओके, and now this particular question कि जिसमें पहले से इमेजिनरी टर्म दिया नहीं है बल्कि है मगर दिखाया नहीं है, आई मीन टू से, सो व्हाट वी कैन फर्स्ट मॉडिफाई दिस एज 2 प्लस √3, जो नेगेटिव है -3, उसको मैं लिख सकता हूँ -1 into 3, 4 प्लस इसको भी मैं लिख सकता हूँ -1 into 3। अच्छा ये स्टेप मैं जो बता रहा हूँ वो आप नहीं भी करेंगे, इसके बाद का डायरेक्ट स्टेप ये करके लेते हैं आप, जब आपको डायरेक्ट समझ में आता है देन इट इज गुड, कि भाई आप डायरेक्टली भी ये स्टेप्स को इग्नोर करके डायरेक्टली ये नेक्स्ट स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ उस पर आप आ सकते हैं। सो दिस -1 का जो रूट है, रूट -1, दिस कैन बी इमेजिनरी टर्म आयोटा, तो रिमेनिंग रूट में जो है 3 बचेगा और i बाहर आ जाएगा अपॉन 4 प्लस सेम हियर √3i इन द डिनोमिनेटर। नाउ इट बिकम्स, यहां से हमें क्वेश्चन का एक्चुअल में आगे सिंप्लीफिकेशन बनता है, बिकॉज नाउ दिस इमेजिनरी टर्म वी हैव obtained in front of us, this numerator denominator in both there is imaginary term,
सो नाउ इसको ये एक प्रकार से हो गया डिविजन. वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मुझे नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. सो 2 प्लस रूट 3i न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन 4 प्लस रूट 3i. अच्छा, अब डिनोमिनेटर जो है 4 प्लस रूट 3i, उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 4 माइनस रूट 3i. 4 माइनस रूट 3i, उससे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे रहा हूं, देख लीजिए. एंड नाउ डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ. सो आई एम गोइंग टू एक्सपांड डायरेक्टली 4 माइनस रूट 3i प्लस रूट 3i इंटू 4 माइनस रूट 3i होल अपॉन. और नीचे डिनोमिनेटर में देखो कौन सा फॉर्मेट है, a प्लस b, a माइनस b. सो दिस इज गोइंग टू बी 4 स्क्वायर माइनस रूट 3i होल स्क्वायर. फर्दर 4 8 minus, this is going to be 2 root 3i plus 4 root 3i माइनस रूट 3i इंटू रूट 3i. तो कि रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3, और i इंटू i इज गोइंग टू बी i स्क्वायर. आई रिपीट, रूट 3 इंटू रूट 3 इज गोइंग टू बी, आपको एक कॉमन रूल पता होना चाहिए, रूट x, ये इंडाइसिस का रूल है, रूट x इज इक्वल टू x. ये कैसे आया? तो कि x का जो रूट है ना, वो रूट निकलता है ना, तो x के पावर में होता है हाफ. जरा समझ लो स्टूडेंट, मैं इंडाइसिस रूल का भी आपको यहाँ ब्रीफ दे देता हूँ. ये स्कूल लेवल में आपने किया हुआ है, बट जस्ट टू मेक इट कि भाई आपको रिपीटिशन होना चाहिए थोड़ा, जिनको पता नहीं है उन लोगों के लिए. इनटू अगेन दिस x रूट निकलेगा, उसके ऊपर x रेज टू हाफ हो जाएगा. ओके. अच्छा, और ये x रेज टू हाफ होता भी कैसे, वो भी आप देख लो. रूट x जब आप लिखते हो तो x के पावर में कुछ नहीं होता है, तो क्या है 1, और स्क्वायर रूट होता है ना, मतलब यहाँ जो स्क्वायर रूट के हिसाब से 2 होना चाहिए अंदर, लेकिन 2 हम लोग बेसिकली बाय डिफॉल्ट लिखते नहीं है, बट दैट इज अ स्क्वायर रूट एंड हेंस इट मींस इट इज अ 2. एंड व्हेन दिस स्क्वायर रूट इज गोइंग टू बी ओपन्ड, it has to be 1 by 2. That 1 remains which is in the power of x, and square root का जो 2 है वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा. So that is what root x रेस टू हाफ इंटू एक्स रेस टू हाफ. अच्छा, अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट, ये बेस सेम होता है इंडाइसिस रूल के हिसाब से, और मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है, तो पावर का क्या होना चाहिए? तो क्या एडिशन. तो दिस बिकम्स एक्स रेस टू हाफ प्लस हाफ, एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स रेस टू 1. हाफ प्लस हाफ क्या होता है? 1. and therefore x raised to 1 is nothing but x, which is the actual answer. प्रूव हो गया आपके सामने. अब आप समझ में आ रहा है इसको मैंने कैसे लिखना है? तो रूट 3 इंटू रूट 3 डायरेक्टली राइट 3, जैसे कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स डायरेक्टली यू नो एक्स, वैसे रूट 3 इंटू रूट 3 यू कैन डायरेक्टली राइट 3. फाइन. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 16 माइनस रूट 3i होल स्क्वायर है, तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और i स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट न्यूमरेटर में दिस इज 8 माइनस 2 रूट 3i. अच्छा, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं. देखो, ये जो माइनस 2 रूट 3i प्लस 4 रूट 3i, ये दोनों एक सेम कैटेगरी के दोनों टर्म्स हैं. तो ये 4 टाइम्स रूट 3i है, और 2 टाइम्स रूट 3i है. बड़ा कौन है? 4 टाइम्स रूट 3i, तो प्लस में है, तो प्लस का साइन आएगा. So this will be plus. अच्छा, होगा क्या? सब्ट्रैक्शन. प्लस माइनस है, इट विल बी गोइंग टू बी 2 रूट 3i. ओके. माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर के जगह पे -1. यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर के जगह पे -1. रीजन में लिखना है तो लिख दीजिए, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. एंड नाउ this is going to be 8 plus 2 root 3i
-3 into -1 +3 upon 16 -3 into -1 +3. Finally 8 plus 3, this is going to be 11 plus 2 root 3i upon 19. ओके, अब मैं डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दूंगा, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 19 रियल पार्ट 2 रूट 3i अपॉन 19, दिस इज इमेजिनरी पार्ट हो गया. दिस इज which is in the form of a plus bi, where a is equals to 11 upon 19 and b is equals to 2 root 3 upon 19. स्टूडेंट बहुत ही कन्वीनियंटली करना है और थोड़ा आपको कैलकुलेशन में प्रॉपर रहना है ताकि यू कैन हैव श्योर शॉर्ट एंड वन शॉर्ट आंसर. इधर भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. स्टार्ट टू एंड यू हैव सॉल्व, दैट इज एब्सोल्युटली दैट शुड बी परफेक्ट. सो विद दिस नोट I have started the exercise as well as done many such questions which is very very important. आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत से अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं. आई विल डिस्कस इट प्रॉपरली. आपको ध्यान देना है और आपको घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है. सेम कैटेगरी के क्वेश्चन आप सॉल्व एग्जांपल में जरा देखो, जो आपको टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज के पहले दिया है. यू कैन डू इट बाय योर ओन and then you verify your answers. Okay, fine friends, with that I am concluding. Thank you.